अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है वकास अरशद और मैं स्टेप अप लर्निंग प्लेटफॉर्म का सीईओ हूँ। ठीक है। और आपको मैं थोड़ा स्टेप अप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्टेप अप का बेसिक मकसद क्या है, ये किस मकसद पे काम करती है और इसका क्या सिस्टम है और हमने ये क्यों बनाई और हम लोग ये फ्री में क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपको क्या क्या स्किल सिखाई जाएंगी, क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड होंगी, वो मैं सारी इसमें आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ के क्या रूल्स हैं, किन चीजों पे जो है वो हम लोग जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ आपको मैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा फ्रीलांसिंग के अबाउट भी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको फ्रीलांसर ही नहीं होगा कि फ्रीलांसिंग है क्या बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूँ। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि जिसका हम लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं, के साथ हम लोग अब आगे अपना सफर जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। काइंडली तमाम लोग जो है क्या वो म्यूट दें। काइंडली तमाम लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। अब अगर किसी ने हुआ तो एडमिन रिमूव कर देंगे, फिर ना कहिएगा। एक बार आप लोग सारी ये बात सुन लें, सारी इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद जो है आपको प्रॉपर मौका मिलेगा कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करो और बात कर सको। ठीक है, तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं जी सबका इंट्रोडक्शन, जिसका हम लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके साथ हम लोग जिंदगी का एक सफर शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छा जी, अब स्टेप अप बेसिक है क्या, स्टेप अप हम लोगों ने किस लिए बनाई। ठीक है, स्टेप अप जो है ना बेसिक हम लोगों ने इस चीज को हालात को मद्देनजर रखते हुए बनाई। हमारे एमडी सैयद दरियाब अली शाह साहब, जो कि हमारे उन्होंने देखा कि लोग इर्द गिर्द जो है इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज कर रहे हैं, हर कोई यही लगा हुआ है कि स्टूडेंट पकड़ो, उससे फीस लो, उसको एक महीने में कोर्स का प्रैक्टिस करे, जो मर्जी करे और जाके अपना काम करो। तो जब ये चीजें देखी गई, ठीक है, और लोगों को जब आप कोर्स कर लिया, देखो कोर्स करना कोई होता है, ड्यूरेशन होता है, हर बंदे ने धड़ाधड़ बस कोर्स करवाते जा रहे हैं। बच्चे को समझ लग रही है नहीं लग रही, बस अपना टाइम टेबल पूरा किया, एक कह लो कि एक सर्टिफिकेट पकड़ाया और बस ठीक है चलो जाओ। अब कोर्स कर लिया अब आ जाता है जी फील्ड में। अब वो कंपटीशन की दुनिया में आ गया। ये वो दुनिया है जहां पे उसको हकीकत में नजर आता है कि वो किस लेवल पे है, क्योंकि जब वो कोर्स कर लेता है, कोर्स के जब उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता है, तो उस वक्त उसको ये लग रहा होता है कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ, अब मैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाऊंगा और मैं जो है जाते साथ ही जो ना मेरे पे डॉलर स्टिच होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में नए घुसते हो ना, तो आपको वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लगता है। जब इंसान को खड़ा होने की जगह मिल जाती है ना, तो वो लेटने की जगह खुद ब खुद बना लेता है। तो ऐसा ही होता था, लोग कोर्स करके आते थे तो उनको समझ नहीं लगती थी कि हमने जाना किधर है, क्योंकि उस वक्त उनकी कंडीशन बिल्कुल उस बच्चे की तरह होती है जिस बच्चे को आपने कभी घर से बाहर ही ना निकाला हो, और एकदम से आप उसको जो है ना एक ज्यादा रश वाले बाजार में ले जाओ और जाके छोड़ दो। अब इतने रश में वो बच्चा देख के तो घबरा जाएगा, उसको समझ नहीं लगेगी मैंने कहाँ जाना है। तो स्टेप अप इसी चीज पे बनाई गई थी कि हम उस बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, हम उसको लेके चलेंगे साथ के, भाई तू मेरे साथ चल, ये तेरी मंजिल है, यहाँ पे तुझे काम करना है, ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तुम्हें आना। तो इसी चीज को लेते हुए हम लोगों ने बनाया कि हम लोग जो है ना इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलेंगे, हम लोग लोगों की हेल्प करेंगे, स्पेशली उन लोगों की जो वाकई ही कुछ, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात का इसको सबको पता है, और पाकिस्तान में खास तौर पर भी अगर जॉब भी किसी के पास 15,000 20,000 25, इससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी की बहुत अच्छी जॉब होगी तो 50,000 सैलरी लगेगी, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो है ना वो अपनी
अपनी मर्जी का पे चेक लिख सकते हो। और ये पे चेक लिखने के लिए आपको जो है ना सब्र करना होगा, मेहनत करनी। देखो, सब्र और बर्दाश्त में बड़ा फर्क होता है। बर्दाश्त तो मतलब होता है कि इंसान थक गया, हार गया, टूट गया, अपने आप से लड़ रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सब्र सब्र होता है कि आपके जैसे भी हालात, जैसे खुदा जो है ऊपर बैठा सब, अब वो मेरे हालात बदलेगा, मेरा जो है ना यहाँ पे सिस्टम चलेगा, मेरे हालात अच्छे होंगे। तो इसलिए सब्र से काम लेना। तो स्टेप अप जो है बेसिक इन चीजों को लेके बनाई गई कि हम लोग कुछ अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि भाई वो ये चीजें सीख सकें, वो 2.5 लाख एसईओ की फीस पे कर सकें, ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की फीस पे कर सकें, या फिर वो इंस्टेंट स्किल जो है वो 1 महीने में के ड्यूरेशन के लिए वो 60,000 दे सकें। ठीक है, ये मार्केट की फीसेस चल रही है और लोग इतना चार्ज कर रहे हैं कि इनकी डिमांड भी है। अगर आप वर्डप्रेस का आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हो तो आप $500 के कारीगर हो गए। तो ये सारी चीजें इसलिए हम लोगों ने की कि यार हम लोग जो है ना उनकी हेल्प करें। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो आप बिल्कुल जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक जो भी बात करनी है आपने अपने ग्रुप के अंदर कर जो है किसी लड़की को की कंप्लेन आती है कि भाई ये बंदा मुझे पर्सनल इनको करके तंग कर रहा है, तो उसी टाइम रिमूव करूंगा और उसके बाद कभी दोबारा एंटर होने की इजाजत भी नहीं। याद रखिएगा, लोग नहीं बैठे बल्कि जो है ना अपनी एक खानदान के यहाँ पे इस वक्त जो है ना 60 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करिएगा, ठीक है, आपस में अच्छे तरीके से बात करिएगा, बात करते हुए वर्डिंग का अच्छे से ख्याल रखिएगा। स्पेशली जो हमारी बहनें यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आई हैं, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको तंग करके तो यहाँ से जाने पे मजबूर मत करिएगा। क्या किसी की क्या मजबूरी होती है हम नहीं जानते, वो ऊपर खुदा जानता है। और कोई किस मजबूरी के तहत यहाँ पे ये सीखने के लिए आया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को तंग कर दो और वो उसको ये फील हो कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ और वो यहाँ से चला जाए। तो स्पेशली जो है ना इस चीज का ख्याल रखिएगा। किसी का भी जो क्या मजबूरी है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं किसी ना किसी मजबूरी के तहत यहाँ पे बैठे हैं, एक अच्छी उम्मीद के तहत बैठे हैं कि यार चलो हम लोग कुछ सीख लेंगे तो हम हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, या हम सीख लेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हैं वो भी जो है वो अपने खानदान को, अपनी फैमिली को, कोई अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए आई है, कोई अपने शोहर का बाजू बनने के लिए आई है, कोई अपने बच्चों का जो है। और स्पेशली ये चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे सीखने के लिए जो आई हैं, ये वो फील्ड बहुत अच्छी है, यकीन करो आपके लिए इससे बेस्ट फील्ड जो है ना कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इससे बेस्ट फील्ड इसलिए नहीं हो सकती, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हम लोग करवा रहे हैं, मैं इसलिए कहूँ कि ये वो फील्ड है जिसमें आप अपने घर के सेफ माहौल के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं। आपको बसों में जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल करके किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर अपने घर के सेफ माहौल में बैठ के ये कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी। तो इसीलिए जो है किसी को भी जो है वो मजबूर करिएगा, किसी को तंग मत करिएगा, एक अच्छी फैमिली की तरह बनाइएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। यकीन करें इससे आपको बड़ा फायदा होगा। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करना करोगे तो एक
एक ही होता है, 2 11 होते हैं और 3 जो है वो 1 तो 11 हो जाते हैं और आप लोग तो मस्त 60 लोग यहाँ पे बैठे हुए। 60 लोगों का मतलब कि आप सारे मिलकर आपस में करके किसी एक बंदे की गिग पे भी चले जाओ ना, उसको जाके भाई ऑर्डर देना शुरू कर दो तो वो दिन में टॉप पे आ जाता है। वो 1 महीने के अंदर टॉप पे आके बैठ जाएगा। ये चीज़ हम लोग शुरू से आप लोगों को समझाते हैं कि एक्टिव रहो आपस में, कह लो कि एक-दूसरे के साथ एक ग्रुप के अंदर माहौल क्रिएट करो, एक ग्रुप बनाओ, ठीक है? एक-दूसरे को सपोर्ट करो, एक-दूसरे के लिए जान मारो, एक-दूसरे के सबको एक-दूसरे के साथ जो है ना वो मफादात सबके पूरे होंगे, सबको बेनिफिट होगा। यकीन करो अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लो, ये बात मेरी मान लो तो आप लोगों को कोई टेंशन, कोई परेशानी होगी नहीं कि भाई मुझे फाइवर पे इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा, मेरे इंप्रेशन क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहा? जिसको मर्ज़ी चाहो आप लोग सारे मिल के जो है ना उठा के एकदम से ऊपर बिठा दो। 60 लोगों का ये मतलब है। ये 60 लोगों के ग्रुप का मतलब है, ये पावर है कि ठीक है, ऑर्डर्स देके कर सकते हैं, इंप्रेशन देके कर सकते हो, ठीक है? एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक-दूसरे की मदद से आप अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हो। एक-दूसरे अगर एक किसी बंदे को ऑर्डर है, उसको वो स्किल नहीं आती, वो अपने ग्रुप मेंबर पूछे कि आपके पास ये स्किल किसी के पास है, आओ ना मेरे साथ मिलके शेयरिंग में ये काम क्या होगा? क्लाइंट हाथ से जाने से तो बेहतर है ना कि हाफ प्रॉफिट आप रख लो, हाफ प्रॉफिट वो रख ले। तो मिल के करो, एक-दूसरे को सपोर्ट करो, यकीन करो अकेला बंदा ख्वार हो जाता है। चाहे वो जितना मर्ज़ी टैलेंटेड हो, जितना मर्ज़ी वो तेज़ हो, जितना मर्ज़ी वो कह लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कल्ला बंदा जो होता है ना, अकेला बंदा अकेला ही होता है। एक दफ़ा उसको ख्वारी करनी पड़ती है, लेकिन जब एक टीम हो ना, एक 8 लोग, ये 60 आपके लेकिन इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रुप का जो है आपने बैच का आपका जो फ्रीलांसिंग 2 से हो, 3 से हो, 1 से हो, जिससे भी हो, उसमें आप लोगों को जो है ना एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा या आपस में एक-दूसरे से बात करो ग्रुप के अंदर, एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को जानो, एक-दूसरे का ट्रस्ट गेन करो, एक-दूसरे की हेल्प करो कि भाई तुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुझे गाइड करता हूँ, ये है। गाइड करना, दूसरे की हेल्प करने से आप लोग जल्दी ग्रो करोगे। ये चीज़ आपको क्यों नहीं समझ आती? इस चीज़ पे जो है ना आप अमल करो, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है? अब बात करते हैं जी दूसरी जो है जहाँ पे सेल्फ एडवर्टाइज़मेंट करना अलाउ नहीं है या आउटसोर्स लिंक पेश करना अलाउ नहीं है। हाँ, हम लोगों को आपने अगर अपना कोई एडवर्टाइज़ करना है, आप एडमिन से परमिशन लो, हम लोग आपको अलाउ करेंगे। लेकिन एक बार जो है ना आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आउटसोर्स कोई भी लिंक पेश करोगे तो भाई रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद क्लास में आपकी अटेंडेंस जो है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है? आपको अपनी क्लास जो है वो लेनी है। अगर कोई बंदा कंटिन्यूअसली 3 क्लासेस मिस करेगा तो चौथे दिन हम लोग उसको मिस कर देंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं और हम लोग करते रहेंगे। हम लोग कभी भी किसी की सीट रिज़र्व करके ऐसे नहीं बैठेंगे कि एक बंदा क्लास में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसकी जगह पे दूसरा बंदे को हम लोग वेटिंग पे लगाए रखें कि भाई करते हैं, तुझे भी ऐड करते हैं। तो इसलिए जो जिसको ज़रूरत होगी वो रहेगा, जो टाइम पास करने के लिए आया होगा उसको तो हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस कैरियर को स्टार्ट करना है ना तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, फ्रीलांसिंग जो है ना ये एक समुंदर है, ये मेरी बात याद रखना। और
आज से कुछ साल पहले जो था ना, जब कोरोना नहीं था, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो था ना, इसको एक फ्रॉड समझा जाता था। स्पेशली जहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग खुद जाके चीज बाय करना पसंद करते थे, लोग इस तरफ तो जान ही नहीं था। लेकिन कोरोना ने दुनिया की मार्केट का तस्वुर ही बदल के रख दिया, निजाम ही उलट कर दिया। अब ई कॉमर्स की तरफ दुनिया इस कदर बढ़ रही है, इस कदर बढ़ रही है कि अब हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं घर बैठे अपने घर के पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठे मैं अपनी डिवाइस ऑन करूं, मैं देखूं, मैं जाऊं, अपनी जो भी चीज चाहिए वो कैटेगरी फाइंड करूं, चीज पसंद आई यहीं पे ऑर्डर करा, घर पे दरवाजे पे डिलीवरी हो गई, पैसे पे किए, बस खलास। इनके इसके शॉर्ट कर दिया। वो गर्मी में जाना, ट्रैवल करना, बाजार में जाना, रश के अंदर घूमना फिरना, एक दुकान से निकले दूसरी दुकान में जाना, ये सारी चीजें पोस्ट करते रहे, आपकी मुट्ठी में कर दिया। तो अब जो है इसका रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है इस वक्त नंबर 1 पे है फ्रीलांसिंग में, और वर्ल्ड के अंदर आप गूगल की जो टॉप 10 लिस्ट निकालोगे तो उस पे मेरा ख्याल है तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान। इतनी जल्दी इसकी तरफ रुझान हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं। तो अभी टाइम है, इसमें आपको कह लें कि बहुत अच्छे टाइम में जॉब किया इस फील्ड में। अगर अभी से करोगे, राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तो जब तक लोगों को ज्यादा इस पता चलेगा तब तक आप लोग रैंक कर सकते हो। ये बात याद रखना। फ्रीलांसिंग जो है ये दराज, अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई, ये इससे इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये इससे हट के भी बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत बड़ा समुंदर है। स्टेप अप आपको 100+ स्किल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 100+ स्किल्स आप लोग एक सीखो, आप लोग 2 सीखो, आप लोग 10 सीखो, आप लोग 50 सीखो, इसमें आपका फायदा है, आपकी मर्जी है। आप लोग सारी जिंदगी हमारे साथ रहो, हम लोग कभी आपको नहीं बोलेंगे कि भाई जा, बशर्ते ये कि हमारे रूल्स की खिलाफ वर्जी ना करो, ठीक है, रूल्स ब्रेक डाउन ना करो, तो हम लोग कभी भी आप लोगों को रिमूव नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि भाई जा। इवन के हम लोग यहाँ पे इतना कोऑपरेट करते हैं कि आप लोगों में से कोई बंदा अपनी स्किल जिसको सीख ली, वो कहता है कि मैंने कॉलेज करना है, हम लोग तो उसको पूरा चांस देते हैं कि भाई तू आ हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये देख यूट्यूब चैनल मोनेटाइज, ठीक है, ये फेसबुक का चैनल, फेसबुक पेज, ये फेसबुक ग्रुप, ठीक है, 50,000 से ज्यादा ऑडियंस बैठी है, भाई आ कर, यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही है, कर खुद को पॉलिश कितना करना। हम अपने स्टूडेंट्स को इतनी सपोर्ट देते, जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोग पूरा पूरा आपके साथ साथ देते हैं। क्या आप लोग भी कर इस चीज को फायदा उठाने के लिए कुछ करते हो, या अमल नहीं करोगे तो कैसे होगा। हम चलो गिग बना ली, मान लिया आपने गिग बना ली, आप एक महीना देखो, एक गिग नहीं कोई आ रहा तो कैटेगरी चेंज कर दो। मैक्सिमम एक महीने से ज्यादा आपने वेट नहीं करना। फ्रीलांसर से नहीं आ रहा, इससे फाइवर से नहीं आ रहा तो अपवर्क पे चले जाओ ना, अपवर्क से नहीं आ रहा तो गुरु पे चले जाओ, गुरु पे नहीं आ रहा तो freelancer.com पे चले जाओ ना। इन सब में से कहीं नहीं आ रहा तो डायरेक्ट जो है लोगों को ईमेल करना शुरू कर दो, क्या मुश्किल है। लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दो। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, बहुत से लोग करते हैं कि जी कोशिश करते हैं, मेहनत कर देते हैं, लगा देते हैं, जान मार देते हैं, जी पाया हम लोगों ने करना है जी, ये दे मार लगे हुए हैं दिन रात, अच्छा चले जी टॉप पे आ गए, ऑर्डर आना शुरू हो गए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज कि आप अपना कि
अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो। ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ, कभी भी जो है ना आपने एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रिलाय नहीं करना। क्योंकि देखो एक प्लेटफ़ॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, ये एक थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहा होता है। लाइक आप जिस बंदे से कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है वो आपको नहीं जानता, वो उस प्लेटफ़ॉर्म को जानता है। और जिसका आप काम कर रहे हो, आप उसको नहीं जानते, आप फाइवर को दे। तो ये आपके दरमियान थर्ड पार्टी का काम कर रहा होता है। समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी बंदे ने इतनी मेहनत करके खुद को टॉप रैंक में लेके आया, एक दिन सुबह उठा देखा कि जी अकाउंट में फॉल्ट आ गया, कोई मसला आ गया, अकाउंट खत्म, तो इसका मतलब वापस ज़ीरो। इसलिए कोशिश ये करो मेरे भाई कि डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जो है ना रिलेशन बनाओ, डायरेक्ट रिलेशन बनाओ। ये जो रिलेशंस होते हैं ना ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे बंदा आता है अपनी मजबूरी के तहत, वो देखता है अच्छा ये बंदा मुझे काम देगा, उसने एक ऑर्डर दिया, वो काम हो गया, उसके बाद वो चला गया, फिर वो उसको 6 महीने तक काम नहीं मिलेगा, तो वो 6 महीने तक आपके पास वापिस नहीं आएगा। तब तक वो आपका नाम भी भूल चुका होगा, तब तक उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने किस बंदे से काम करवाया था। तो इसलिए जो है ना आप लोग डायरेक्ट जो है क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो कॉन्टेक्ट किया करो, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्योंकि इसमें आपके दरमियान कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। इसमें जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हो, आप उसको काम करके देते हो, आपका काम पास हो जाता है, तो इसके उसमें ये होता है कि उसको आपके अलावा कोई और बंदा नहीं नजर आ रहा होता। इन प्लेटफॉर्म पे तो आप वो एक कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको 10 बंदे नजर आएंगे, 10 गिग्स नजर आएंगी, 100 गिग्स नजर आएंगे कि ये 100 बंदे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना कंपटीशन बढ़ गया। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक बंदा जो है आप भी अगर जाते हो, आप देखते हो कि एक बंदा एक फट्टे पे दुकान लगा के बैठा हुआ, दूसरा बंदा जो है वो एक अच्छे से डिस्प्ले करके एक अच्छी सी शॉप पे बैठा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं अच्छी चीज खरीदूं, तो आप फट्टे वाले के पास जाओगे, ये जो जमीन पे बैठा हुआ उसके पास जाओगे, या शॉप वाले के पास जाओगे? तो इसलिए सी बात है, आप शॉप वाले के पास जाओगे ना, आप यही सोचोगे कि भाई पता नहीं ये बंदा कल यहाँ पे होना और इसकी चीज कैसी है, चाहे वो उससे 10 गुना अच्छी बेच रहा हो। लेकिन आप शॉप वाले के पास जाओगे कि आपको पता होगा कि यार नहीं ये शॉप वाला। तो भाई मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करो। अब डायरेक्ट कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो वो अब उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो आज का काम कोई भी है ना, मार्केटिंग के बगैर नामुमकिन की बात है। ठीक है, वो बात हो जाती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, तो अगर आप अपने काम की मार्केटिंग नहीं करोगे ना, आप किसी को बताओगे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपके घर में जो आपके भाई हैं उनको भी नहीं पता होगा कि यार तू क्या कर रहा है, या आपके नेबर को भी नहीं पता होगा कि भाई तू क्या करता है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ईमेल स्क्रैपिंग। ईमेल स्क्रैपिंग के थ्रू आप किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के, ठीक है, किसी भी शहर के, किसी भी नीच के अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड डाटा निकाल सकते हो, डाटा स्क्रैप कर सकते हो, और उसके बाद आप उन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको समझाएंगे कि आप अमेरिका में यहाँ पे बैठे अमेरिका के लोगों के व्हाट्सएप नंबर कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ पे बैठे लंदन के लोगों के ईमेल कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे बैठे बेसिक में जाओ, हम आपको ये सारी स्किल सिखाएं। और ये बेसिक तो एक बड़ी आम सी स्किल है। ठीक है, इस पे मोस्टली जो है ना लोग इतना तवज्जो नहीं देते। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, इस पे लोग जो है ना वो तवज्जो नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये वाहिद स्टेप अप एक प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सबसे छोटी और माइनर स्किल को आपके लिए ऐसे बयान किया, इसके रियल बेनिफिट जो है ना वो आपके सामने लेके आए। ये देखने में तो बड़ी माइनर है, बड़ी माइनर है, आम सी स्किल है, लेकिन इसके जो फायदे हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये स्टेप अप ने आपको बताए। अभी तक बड़े बड़े यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, किसी ने जो है ना इस चीज को इतना नहीं बताया, डिस्क्लेयर किया कि आप कैसे जो है
किसी शहर के कहाँ अपनी प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हो, यहाँ पे बैठे आप लंदन में खुद को कैसे एडवर्टाइज़ कर सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है वो दूसरे लोगों तक सकते हो। इसका मेथड क्या होता है कि आपको जब ये स्किल सिखा दी जाएगी, आपने लेट्स सपोज़ कि करना क्या है कि आपने 1000 ईमेल निकाले, ठीक है? या 2000 ईमेल निकाले, ठीक है? वो 2000 ईमेल पे आपने अपना एक अच्छा-सा पोर्टफोलियो बना के भेजा कि भाई मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पास ये टीम है, मेरी स्टेप अप के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग अ, फ्रीलांसर हैं, हम ये सर्विस देते हैं, हम 100 प्लस स्किल्स देते हैं। जब आपने ये कर लिया, लोगों को सेंड कर दिया, 2000 लोगों को सेंड कर रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है? अगर आप 2000 लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो क्या उसमें से 20 या 30 लोग भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? चले जी 3000 लोगों ने भी नहीं करा, अगले दिन फिर आपने 2000 किए, टोटल 5000 ऑडियंस को आपने टारगेट करा और 5000 में से 20 लोग या 30 लोग, एक बड़ा छोटा-सा डिजिट आपको बता रहा हूँ, क्या 30 लोग भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? चलिए जी 30 लोग आपको 5000 लोगों में से 30 लोग आपको बोलते हैं कि ठीक है जी, हमें आपकी सर्विस की ज़रूरत है। चलिए बताएँ आप ये स्किल जानते हैं, आप ये काम करके देंगे? तो दो ना उनको काम करके, ठीक है? चलें 30 लोगों के साथ आपकी डीलिंग स्टार्ट होती है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे आप डील करोगे, क्या सिस्टम होता है, कैसे बात करनी है, कैसे इसको एग्री करना है। आप एक से बात शुरू करते हो, डील नहीं हुई। आप दूसरे से बात करते हो, डील नहीं हुई। आप तीसरे से बात करते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले 2 से बात करते हुए मैंने क्या मिस्टेक की और अब मैंने वो मिस्टेक नहीं करी। थोड़ी-सी मूवमेंट आएगी। चलिए जी मानते हैं फिर 3 लोगों से और जो है ना क्लाइंट से बातचीत हुई, आपको फिर नहीं हुई डील, आपको समझ लग गई कि मैंने पिछले 5 लोगों से मैंने ये बात करते हुए मिस्टेक की, अब मैंने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, अब मैंने बोलते हुए इसलिए आपकी डील सेट नहीं बैठेगी। क्या 5 लोग भी आपको नहीं बोलेंगे कि भाई ठीक है डन मेरा काम कर। लेट्स इन 5 लोगों ने आपको 250 से $300 का काम दे दिया। अब इसको 20 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है? इन लोगों ने आपको इतना काम दे दिया, आपने क्या किया कि पहले 10 दिन के अंदर जो है ये टारगेट कंप्लीट करके अपना काम कंप्लीट करके आपने दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने पहले 10 दिन के अंदर अपने पूरे महीने की जो एक इनकम होती है, जो एक लोग एक पूरे महीने काम करके सुबह 8 से लेके 7 बजे तक या रात 8 बजे तक जो काम करके इतनी सैलरी लेते हैं, आपने पहले 10 दिन में निकाल ली। पीछे आपके पास बच गए 20 दिन। फिर यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। फिर 5000 से 6000 लोगों को ट्रीट करो। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जैसे-जैसे इस चीज़ पे काम करते जाओगे, मैं ये नहीं कहता कि आपको पहले हफ्ते ही क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएँगे या आपके पास पहले 1 महीने के अंदर क्लाइंट की लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। अगर आप कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहते हो, अगर 1 महीने के अंदर-अंदर ईमेल स्क्रैपिंग के थ्रू आप लोग 5 क्लाइंट भी पकड़ लेते हो, 5 क्लाइंट का काम भी कर देते हो, एक तो आपके पूरे महीने का बजट जो है वो सीधा हो जाएगा, दूसरा वो लोग आपके क्लाइंट की लिस्ट में आ जाएँगे, वो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी कि ये 5 मेरे क्लाइंट पक्के हैं भई अब। हर महीने अगर आप इसी तरह काम करते रहो और हर माह जो है आपके 5-5 क्लाइंट भी आपको मिलते रहे, तो एक टाइम आएगा कि इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि आपको समझ नहीं लगेगी कि मैं इनका काम अकेला कैसे करूँ, आपको आगे टीम रखनी पड़ जाएगी और ये हकीकत बात है। और ये जो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन होगा ना लॉन्ग लास्टिंग होगा। इस बंदे इनको जो भी ज़रूरत होगी ना, जिस स्किल की भी, जिस सर्विस की भी ज़रूरत की एक बार ज़रूर पूछेंगे कि क्या आने वाला कोई है जो ये सर्विस करता हो? ये एक बार आपसे लाज़मी पूछेंगे। प्लेटफ़ॉर्म पर काम करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ-साथ क्लाइंट के साथ जो है ना अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करो।
क्लाइंट के साथ जो रिलेशन होते हैं, यही जो है ना आपकी तरक्की का, आपकी सक्सेस का जो है ना एक वे है फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या, दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, वो सब चलता ही मार्केटिंग और रिलेशन पे है। अगर आप मेहनत कर रहे हो मार्केटिंग के ऊपर और अच्छे तरीके से कर रहे हो, और अगर आप क्लाइंट को फुली सेटिस्फाई रख रहे हो, देखो अगर आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन सही है ना, आप उसको सही सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, आप पूरे प्रॉपर तरीके से उसको कस्टमर सपोर्ट दे रहे हो, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये बड़ी बिजनेस की होती है, ये बात याद रखना। आप एक शर्ट एक लोकल दुकान से भी जाके देख लो, खरीद के देख लो, आप किसी ब्रांडेड, उतने पैसों की आप किसी ब्रांडेड जगह पे भी जा खरीद के देख लो, आपको समझ लग जाएगी कि दोनों की कस्टमर डीलिंग में कितना फर्क है। जो लोकल दुकान वाला होगा उसका मुंह नहीं सीधा हो रहा होगा बात करते हुए, और जो ब्रांडेड शॉप पे वही 1000 रुपए की शर्ट बेच रहा होगा, तो उसका आप जरा जाके चेक करिएगा, उसकी कस्टमर को देखिएगा, फेस पे स्माइल, आपके आगे पीछे आपको फुल प्रोटोकॉल, सर आप पे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, जी सर ठीक है, ऐसी है, बिल्कुल सर ऐसे ही कह रहे हैं, आपकी हर बात में हाँ हाँ। आप अगर कुछ कह रहे हो तो आपकी बात पूरी गौर से सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा, आपको गाइड करेगा। यही चीजें होती हैं, और यही सबसे अहम चीज होती है इसमें। अगर आप अपने क्लाइंट को ये चीज देने में कामयाब हो गए, तो आपका क्लाइंट कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने पहचान ही लिया मुझे। कैसे हैं? सब जी लोग अस्सलाम खैरियत वालेकुम से? सर। जी ठीक ठाक सर। गाइस, हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद, ठीक है, हमारे एमडी सर सैयद दरियाब अली शाह साहब आए हैं। सर प्लीज कंटिन्यू करिएगा। अच्छा चले जी, क्लास तो काफ़ी लंबी हो गई जी, बिल्कुल क्लास एंड हो गई है। अभी ख़त्म करते हैं इसको। हाँ, मुख्तसर मैं आप लोगों को बता दूं, कल का जो आपका सेशन होगा इंशाल्लाह ईमेल स्क्रैपिंग से ही स्टार्ट होगा। अ, मेरा पर्सनली सर वॉइस आपकी बहुत लो आ रही है, जरा या काइंडली या ऊंचा बोलिए या सही से। आप चेक कीजिएगा बस। जी ठीक है जी सर, सर ठीक आ रही है। ठीक है सर। ओके, तो क्लास तो एंड हो गई है, आप लोगों ने सेशन तो अटेंड कर लिया सर्व क्लास का। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों की पहली क्लास होगी जो ईमेल स्क्रैपिंग के हवाले से होगी, और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स भी होंगे क्योंकि आप लोगों के साथ वो भी ऐड हो जाएं, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। कुछ अपने सेशन में ही आप लोगों से बातें होंगी। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप्स के अंदर कोई भी चीज़ सेल करना मना है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसा वहाँ पे थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। बाकी एक दूसरे को पर्सनली इनबॉक्स मत कीजिएगा क्लास के अंदर, और पॉजिटिव रहिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेंगे। तो कल के सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों से अपना इंट्रो भी होगा, और मज़ीद जो है हम सेशन भी एक कवर कर लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा अभी मूड बिल्कुल भी नहीं था, यकीन करें, आप लोगों से बात करने का। पबजी पी के इंशाल्लाह गेमिंग, जो लोग गेम खेलते हैं उन लोगों के लिए तो स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के अंदर बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। गेम वाले बंदे तो मैं वैसे भी ढूंढ रहा होता हूँ। क्लास, हाँ, किसी ने मुझे बात करनी है तो वो कर सकते हैं, बाकी जिसने जाना है वो लीव कर जाए बेशक। तो कल इंशाल्लाह सेशन के अंदर ही आप लोगों से मुलाकात होगी। आज का सेशन यहीं तक था, इंट्रो सेशन था आप लोगों के साथ। काफ़ी सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, तो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर बता दें। आपने कहा कि कल किसी हवाले से बात होगी, वो वर्ड क्या था, वो किस हवाले से बात होगी ये बता दें।
कल ईमेल स्क्रैपिंग का सेशन करेंगे हम इंशाल्लाह, और आपके साथ मेरा अपना भी इंट्रो हो जाएगा। स्टफअप के हवाले से भी आपको इंट्रो दे दूंगा मैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद कल आपको पहला सेशन भी हो जाएगा स्किल के हवाले से, और आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह भी क्रिएट करवा देंगे जो न्यू मेंबर्स हैं, खास करके जो अभी तक जिनको नहीं पता कि हमने कहाँ पे अर्न करना है और क्या सिस्टम है फाइबर में, जिनके अकाउंट्स नहीं है, आप वर्क पे नहीं है, उनके अकाउंट्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स बनवाना। तो उसके बाद पहली स्किल जो होगी वो ईमेल स्क्रैपिंग की ही होगी, और मैं इसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके रीज़न ये है कि शायद इस तरह कोई जाता नहीं है, बट मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मैं जहाँ तक अपने 8 साल देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो मिले हैं वो ईमेल के थ्रू ही मिले हैं। तो इसलिए मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करता रहता हूँ कि इसको सबसे पहले सीखा जाए, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा काम है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रैपिंग है या ईमेल स्क्रैपिंग है या ऐसे जो भी, ठीक है। बाकी किसी जो न्यू मेंबर्स हैं, खास करके जिनको अभी तक नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों हैं और स्किल्स क्या है, हमने क्या काम करना है, तो उनको बिल्कुल मैं स्टार्ट से जीरो से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। सेशन की अगर नहीं भी समझ आती तो कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रुप हमारे 24 घंटे आप लोगों के लिए ओपन रहते हैं, आप जब दिल करे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, और इवन अगर कोई भी बंदा आपसे कुछ भी लेने देने की बात करता है तो आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है, और कोई भी टूल परचेज करने के लिए भी नहीं कहूँगा, वरना कोई सॉफ्टवेयर, बल्कि वो काम ही आप लोगों को बताए जाएंगे जो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, और यहीं से अर्न करके फिर यहाँ पे जो आप लगा सकते हो। तो वो फिर आप अपनी चॉइस होगी कि आप यहाँ से फाइबर से ही अर्न करके उसके बाद आप अपने ऊपर कितने लगाते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं सारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए जी सर, ये जो लिंक है इसके रिकॉर्डिंग सेंड कर हमारी दीजिए। ऐसे जनरल मीटिंग्स होती है आप लोगों के साथ, जिसके अंदर हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन ना क्वेश्चन वगैरह करते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ पे हैं। बाकी चैटिंग तो हमारी चल रही होती है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टूडेंट्स ने लाइव पूछनी होती है तो उसके गूगल मीट होता है। वैसे हम मोस्टली जो सेशन वगैरह होते हैं वो कभी हमारे गूगल मीट पे हो रहे होते हैं, कभी यूट्यूब पे हो रहे होते हैं, कभी फेसबुक पे हो रहे होते हैं। तो हम किसी भी चीज़ का लिंक किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, तो वहीं पे हमारे सेशन चल रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि रिकॉर्डिंग्स अवेल हों, उसकी रीज़न ये होता है क्योंकि एक तो हमारे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं चीज़ें, और दूसरा ये होता है कि मीटिंग का लिंक का हमें कोई मकसद नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें मोस्टली सर क्वेश्चन होते हैं। मैंने लेट ज्वाइन की थी ना मीटिंग, हाँ, तो मैं इसलिए लिख रहा था। अब जो सेशन होते हैं वो अवेल होते हैं, सेशंस की रिकॉर्डिंग्स होंगी, जनरल मीटिंग्स की नहीं होंगी। ओके सेशन सर। होते हैं ना उनकी होगी, क्लासेस जो होती हैं उन सब की होती हैं रिकॉर्डिंग्स, जो ऐसे हम गपशप लगा रहे होते हैं इसकी नहीं होती। और सर कल कितने बजे सेशन स्टार्ट होगा? सेशन आपको दिन के टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, तकरीबन 1-2 बजे के टाइम हम बता देते होते हैं कि कौन सा सेशन कितने बजे है और किस टाइम कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है। एक्चुअली सर मैंने लेट ज्वाइनिंग की थी ना, मैं इसलिए आपसे लिंक मांग रहा था कि आपने जो बात आप मतलब बता रहे थे आप, वो क्या मतलब शुरू से क्या बात थी, तो मैं वो मैं एक बार इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल रिवाइज भी कर दूंगा, उसमें फिर आप लोगों को डिटेल बता भी दूंगा सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू सर। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं स्टॉक के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से? नो सर। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, फिर आप लोग जाएं, थैंक यू सो मच सर। शायरी बनाएं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके रोजगार में आपके काम में बरकत अता करे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टीम जो होगी, ये जो आप 50 लोग हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप लोग एक अच्छा ज्ञान करोगे। बाकी क्लाइंट्स की भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जैसे ही आप एक हफ्ता गुजरेगा उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव क्लाइंट्स हंटिंग करवाऊंगा, और लाइव यहीं पे बैठ के आपको काम शाम ढूंढ के दूंगा पूरे पाकिस्तान से, और आपको काम मिल भी जाएगा मीटिंग के अंदर ही। तो बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को कैसे आगे लेके चलते। लोकल मार्केट से आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा मैं, तो बाकी इंटरनेशनल मार्केट तक जाना फिर आप लोगों का अपना काम है, ठीक है। अभी तक बहुत 1500-2000 तकरीबन हमारे पास आए हैं, जिनमें से तकरीबन 50 लोग के करीब होंगे जिन्होंने प्रॉपर सीखा
है और ड्रॉप से जाने पर मजबूर कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने सीरियस होकर यहाँ पे रहना और वाकई में काम करने के लिए आए हुए हैं, नो टेंशन फॉर ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स भी लेके देंगे, काम भी लेके देंगे, सारा कुछ आप लोगों के सामने लाइव ही होगा। यहाँ पे सेक्शन के अंदर ही आप लोगों को काम करके दे दूंगा मैं, ठीक है। शुरू में इतना नहीं होता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। फर्स्ट मंथ यही होता है कि आप 10,000 तक जाते हो, सेकंड मंथ आप 20-30 हज़ार के दरमियान पहुंच जाते हो, फिर तीसरे चौथे महीने से आप लाख 2 लाख तक भी चले जाते हो। फ्रीलांसिंग का जो हाईएस्ट पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो 21 लाख रुपये एक बंदे ने उठाया था। आई वाज द थर्ड वन। मैं 13 लाख पे हूँ, सेकंड पर्सन माशाल्लाह 8 लाख है। माशाल्लाह तो मैं एक मंथ में 13 लाख उठा चुका हूँ। तो 13 लाख भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा ही अमाउंट थी कुछ, मतलब सारे टैक्सेस वगैरह काटने के बाद। तो वो जो समझ लो कि 15-16 लाख बनता है ऐसे। तो आई वाज द थर्ड वन। तो इसलिए मुश्किल नहीं है, आसान बहुत ज़्यादा है चीज़ें, बस थोड़ी सी टेक्निक समझने की बात है। जैसे ही आप समझ जाओगे उसके बाद आपके लिए ये गेन करना मुश्किल नहीं हो जाएगा, पैसे कमाना मुश्किल नहीं हो जाएगा। जैसे अभी भाई ने जिक्र किया कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, अगर वो $1,000 का मतलब 1.5 लाख होता है, तो अगर वो 1,000 2 हज़ार 3 हज़ार डॉलर बगैर कुछ किए भी लेंगे, तो जब आप काम करके दोगे, चीज़ दोगे, अच्छी दोगे, तो फिर सोचो क्लाइंट आपको कितना मेहरबान होगा। इवन क्लाइंट्स इतना मेहरबान होते हैं कि मैं तकरीबन 3-4 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ टोटली क्लाइंट्स की वजह से। और क्लाइंट्स बुलाते हैं आपको, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर कि आपको यूके, यूएसए, इधर उधर के बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं इस तरह के क्लाइंट्स की, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो, कि वो कंपनीज आपको ऑफर करती हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पे आके काम करें, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो। तो ऐसा सीन बहुत ज़्यादा होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। इवन आपको हर दूसरा तीसरा जो अच्छा फ्रीलांसर होगा ना, वो टॉप लेवल का सेलर, तो वो इसी तरह का दिखेगा कि वो कहीं किसी कंट्री में जाके काम कर रहा होता है, कभी किसी कंट्री में जाके काम कर रहा होता है। सो ये सब चीज़ें समझना और इन चीज़ों को तरीके से करना, जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो उसके बाद देखो कि आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ ओपन होती जाएगी। मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, आपके 2-3 घंटे आपके लिए काफ़ी हैं। रमज़ान में जो आप लोगों की वैसे भी टाइमिंग बन जाती है, आप लोग सहरी तक जाग रहे होते हो, तो इसी रूटीन को आपने आगे भी बना के रखना है, ताकि आप लोग फिर इजीली जो है तो वो चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो बेशक चाहे लोकल मार्केट से स्टार्ट करो, चाहे अब जो गर्ल्स होती हैं, ये लो हैंड पे बहुत बहुत अच्छी फ्रीलांसर होती है। लो हैंड का मतलब ये होता है क्लाइंट्स ग्रैब करने में ये बहुत अच्छी होती हैं। इनके पास और जो काम करने के हवाले से मैं बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहती हैं। दोनों सूरतों में ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ की देखो, जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपका रेट है $5, तो दूसरी तरफ एक बंदे का रेट है $100, तो अगर वो $100 का एक क्लाइंट बंदा पकड़ता है एक महीने में, आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए एक महीने में $100 का बिजनेस करने के लिए? इसका मतलब 20 क्लाइंट आपको चाहिए। तो 20 क्लाइंट को पकड़ना और एक क्लाइंट $100 वाला पकड़ना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। हमें $5-5 के 20 क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें $100 का एक क्लाइंट चाहिए। हमने उसके ऊपर वर्क करना है, इंशाल्लाह ठीक है। अगर आप $5-5 10 की चीजें बेच रहे होगे तो आपको $2 आएंगे, वो रेडी से भी बंदा कमा लेता है। फिर फ्रीलांसिंग का फायदा कोई नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो हमने रेट्स भी वो रखने हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम हमें कुछ भी तो दे। ये नहीं कि आप आके तो कचरा करना शुरू हो जाओ। शीशे में चीज बिकती है, ये बात याद रखिएगा, चाहे वो डंडे की क्यों ना हो। जब वो शीशे में लगी होती है तो लोग उसके सेल्समैन के पास भी नहीं जाते, बल्कि चीज उठाते हैं और काउंटर पे चले जाते हैं। और इसलिए आपने इस चीज को समझना है कि शीशे में लगी हुई चीज ज्यादा हमारे लिए खूबसूरत होती है। आप लोगों की जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं फ्री की वेबसाइट भी क्रिएट करवाऊंगा। विक्स के ऊपर या गूगल साइट के ऊपर आपने एक फ्री वेबसाइट भी बनानी है, जहाँ पे आप लोग अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे, अपनी इमेज लगा के अपना अच्छा सा एक प्रॉपर वर्क, ये स्किल मेरे पास आ रही हैं, डेली अपनी वेबसाइट को अपडेट करो। बाद में जब पैसे होंगे तो बेशक अपनी डोमेन परचेज कर लेना। तो आप लोग फिलहाल उसको बनाओगे एक प्रॉपर अपनी स्किल्स, अपना अबाउट का मेन्यू, बाय मी का ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे वहाँ पे मौजूद होगा। आप क्लाइंट कोई भी चीज़ मांगते हैं तो आप उठा के अपनी वेबसाइट पे उसको लिंक दे देते हो कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा काम है, सारा कुछ। आप वो जब देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक अच्छा शीशे वाला इंप्रेशन जाएगा और वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चले, काफी टाइम हो गया, अभी आप लोग रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है सेशन के अंदर, ठीक है।
ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।